नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त ताना जी। आज हम देखेंगे इस ये जो मैडम है, प्रोफेशन से टीचिंग है। 1 साल पहले उन्होंने ये कार खरीदी किया था, लाइट मोटर व्हीकल का कोर्स किया था। लेकिन कोर्स करने के बाद जो कार चलाने का, ऑन रोड कार चलाने का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बिल्कुल नहीं था। हमने एक 15 दिन पहले ये कोर्स चालू किया। बेसिक नॉलेज वगैरह देने के बाद मैडम का एक सपना था कि मैं खुद अपनी जो कार है ये स्कूल में लेके जाऊँ, रोड पे चलाऊँ। ये एक उनका सपना था। आज वो सपना उनका पूरा हो गया। बहुत ही अच्छी तरह से ट्रैफिक में, रास्ते पे वो अपनी कार आज चला रही है। सबसे मेन बात जो है, कार सिखाने वाले होते हैं, लेकिन जो स्किल वगैरह दिया जाता है वो आगे वाले स्टूडेंट आत्मसात करना भी होना चाहिए। टीचिंग करने वाले सिखाते हैं, लेकिन वो अगर ठीक तरह से उसका प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते तो कार चलाने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। यहाँ पे हम देखेंगे उन्होंने अपनी सोसाइटी से अपना वाहन निकाला है, पूरी तरह से सुरक्षित, बिल्कुल सा जल्दबाजी बिल्कुल नहीं किया है और आराम से पूरा स्किल का इस्तेमाल करके, दोनों मिरर चेक करके सही तरह से अपना वाहन निकाला है। रास्ते पे वाहन चलाते समय कुछ सावधानी बरतनी होती है। आप अगर सावधानी बरतते हैं, जैसे मान लो ये यहाँ पे लेन ड्राइविंग किया जा रहा है, अगर लेन ड्राइविंग अगर आप करते हैं तो आप दुनिया के किसी भी रास्ते पे अपना वाहन चला सकते हैं। लेकिन आप अगर लेन ड्राइविंग नहीं करते, बार बार लेन कटिंग करते हैं, तो आप सुरक्षित ड्राइविंग नहीं कर सकते। उसमें दुर्घटना होने की ज़्यादा संभावना होती है। अगर लेन चेंज करना है तो एमएसएम प्रक्रिया का इस्तेमाल करना होता है। जैसे मान लो पहला मिरर देखना होता है, उसके बाद पीछे वाला वाहन चेक करना है, कोई आ रहा है नहीं आ रहा है वो देखना होता है। उसके बाद इंडिकेटर देना है और इंडिकेटर देने के बाद धीरे धीरे लेन चेंज करना होता है। मतलब एम मतलब मिरर, एस मतलब सिग्नल और तीसरा एम मतलब मैन्योर, मतलब लेन चेंज करने की, जो मुड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया पूरा करना होता है। यहाँ पे अगर लेन चेंज करते समय आपसे गलती हो जाती है, जैसे मान लो बिना देखे आपने अगर लेन चेंज करने की कोशिश की, तो उसमें क्या हो सकता है, पीछे वाला आने वाला जो वाहन है वह हमारे वाहन को टकरा सकता है। इसी के लिए आपको एमएसएम प्रक्रिया का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और रास्ते पे वाहन चलाते समय बार बार लेन बिल्कुल चेंज करना नहीं होता है। अगर आप जैसे मान लो लेफ़्ट का लेन अगर पकड़ के अपना वाहन चला रहे हैं, तो लेन आपकी अगर खाली है तो आप उसी लेन में अगर चलाएंगे तो सही रहेगा। राइट वाला जो लेन होता है ये ओवरटेकिंग का लेन होता है। बहुत बार हमसे गलती हो जाती है, हम बहुत बार राइट वाला लेन पकड़ के अपना वाहन चलाने की कोशिश करती है। लेकिन इसमें क्या होता है, पीछे से आने वाला जो वाहन होता है उसको लेफ़्ट की तरफ से ओवरटेक करना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमसे। अगर आपको सुरक्षित वाहन चलाना है तो सेकंड लेन का इस्तेमाल करेंगे। राइट लेन जो है ये थोड़ा ओपन छोड़ेंगे तो पीछे से आने वाले वाहन को ओवरटेकिंग करने के लिए चांस मिल सकता है। दूसरी बात यह है, जब भी आप किसी वाहन को ओवरटेक करते हैं तो उस वाहन को ओवरटेक करते समय आपको जिस वाहन को ओवरटेक कर रहे हैं एमएसएम प्रक्रिया का इस्तेमाल करना है।
और ओवरटेकिंग करते समय जब आप लेफ़्ट के लेन में आते तो उस समय आपको लेफ़्ट के मिरर में और या फिर सेंटर के मिरर में पीछे का वाहन पूरा दिखना चाहिए। जब तक आपको पूरा पीछे का वाहन दिखाई नहीं देता तब तक आपको लेफ़्ट के लेन में आना बिल्कुल नहीं है। अगर अचानक से आप बिना चेक किए, मिरर बिना चेक किए आप अगर लेफ़्ट में आते तो हमारा पीछे वाला टेल का अपना वाहन का जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो जिस वाहन को आपने ओवरटेकिंग किया है उस वाहन को टकरा सकता है, उसमें दुर्घटना हो सकती है। इसके लिए क्या करना है, हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप किसी वाहन को ओवरटेकिंग करते हैं तो वाहन को ओवरटेकिंग करते समय आपको सेंटर का मिरर या फिर लेफ़्ट का मिरर चेक करना है। और हमेशा ओवरटेकिंग करते समय राइट साइड से ओवरटेकिंग करें, लेफ़्ट साइड से ओवरटेकिंग बिल्कुल ना करें। लेफ़्ट साइड से ओवरटेकिंग करने में उसमें दुर्घटना होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है। इसी के लिए आपको क्या करना है, हमेशा राइट की तरफ से ओवरटेक करना होता है। कोई भी सिग्नल हो, सिग्नल पे जब भी जाते हैं तो सिग्नल चेक करो, राइट में लेफ़्ट में। बहुत बार क्या होता है, येलो सिग्नल ब्लिंक होता रहता है और ऐसे हालात में हम क्या करते हैं, येलो का मतलब क्या होता है कि हम डायरेक्टली उस चौराहे को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे हालात में ध्यान में रखना है कि आपको राइट में चेक करना है, लेफ़्ट में चेक करना है और चेक करने के बाद आपको धीरे धीरे उस चौराहे को क्रॉस करना है। डायरेक्टली कभी भी बिल्कुल उस चौराहे को क्रॉस बिल्कुल नहीं करना है। वाहन चलाते समय हमारे बाजू में जो भी कोई समझो हमारे घर वाले हो या कोई भी हो, वो अगर हमारे बाजू में है तो उनके साथ बातें करते या फिर उनकी तरफ देख के बिल्कुल वाहन चलाना नहीं है। हमारा लक्ष्य जो है, हमारा जो ध्यान है, ये हमेशा आगे रास्ते पे होना चाहिए। बाजू में जो भी कोई बैठा रहेगा उसकी तरफ बिल्कुल देखना नहीं है। अगर उनकी तरफ अगर हम थोड़ा सा भी अगर कुछ क्षण के लिए अगर देखते हैं तो ऐसे हालात में अचानक सा कोई साइकिल वाला हो या टू व्हीलर वाला हो या कोई भी छोटा गाड़ी हो या बड़ा गाड़ी हो, वो वाहन बीच रास्ते में आ सकता है। उसमें हमारी गाड़ी सामने वाली गाड़ी को टकरा सकती है। तो इसी के लिए आपको हमेशा वाहन चलाते समय हमेशा सामने ही ध्यान देना है, बिल्कुल सा इधर उधर देखना नहीं है। हाँ, ड्राइव करते समय मिरर आपको बार बार चेक करना होता है। हर 10 सेकंड को फ्रंट ड्राइव करते समय हर 10 सेकंड को दोनों मिरर चेक करना है। और मिरर चेक करने का मतलब क्या है कि उससे हमारा वाहन जो है सही लेन में जा रहा है कि नहीं, हमारे आजू बाजू में कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, ये हमें पता चल जाता है। तो थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।